अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कोई अशार नहीं होगा क्योंकि मैं ख़ुद सफ़र में हूँ। आज की छोटी बात यह है कि जब पानी हद से बढ़ जाए तो तूफ़ान बन जाता है, और जब इंसान हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। इसलिए आप का इख्तियार आप ही के हाथों में है। इसलिए सोचे समझे और अपना कदम बढ़ाए ताकि आप ज़िंदगी में कामयाबी हो। चलिए आज आपको एक मशहूर और मारूफ औलिया अल्लाह की ज़ियारत करा सकूं। ज़िंदगी एक सफ़र मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे मज़ीद वीडियो आपको बआसानी से मिल सके। और इसके साथ साथ आज मेरा 82वां एपिसोड है। माशाल्लाह, कुदरती मनाजिर देखो, कितनी नूरानियत है खुदा के कायनात में, पत्ते पत्ते में नूरानियत है। आज आपको एक मशहूर और मारूफ छोटा सा गांव आलापा गुड्डे ले जा रहा हूँ। चलिए मेरे साथ, आज वहाँ जो मुक़ीम औलिया अल्लाह ही इनकी ज़ियारत घर बैठे दिखा सकूँ। आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। माशाल्लाह, नेशनल हाईवे होने की वजह से आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आलापा गुड्डे यूँ तो कुड़गल ताल्लुक़ में आता है, तुमकुर डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटका स्टेट जो इंडिया में आता है। आप ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। इसका डिस्टेंस भी इस पेज में डाला हुआ हूँ। पास ही में एक ख़दीम कुआं है, आप खुद अंदाज़ा लगा लिए। मतलबी दुनिया मतलबी सारे, चले जा मुसाफिर खुदा के सहारे। इस कुएं की हालत देखो, ये तो ख़दीम है, मशहूर है, मारूफ है उस दौर में, और आज की ज़माने की जाहिलियत देखो, पूरा कूड़ा क्रिकेट इस पर डाले हुए हैं। ये तो जंगल ही जंगल सा दिख रहा है। न जाने आने वाले दिनों में इसमें क्या हादिसे होंगे, ये तो खुदा जाने और खुदा की कुदरत जाने। कुएं के अतराफ अकनाफ पूरे पेड़ पौधे उग गए हैं, पूरा जंगल ही जंगल नज़र आ रहा है, और शाम भी रहने के यहाँ पर इम्कान नहीं। यहाँ पर पुराने ज़माने में पानी पिया करते थे, आज इसका पानी ज़रूरत नहीं है। ये कोई पाक करने वाला नहीं है। ये देखिए अतराफ अकनाफ पूरा जंगल ही जंगल है, शाम पुराने के भी इम्कान है। ज़माने की मतलबी दुनिया मतलबी सारे, चले जा मुसाफिर खुदा के सहारे। दुनिया की मतलब यही है, जब ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल करें, ज़रूरत ना हो तो इसे ख़त्म कर दिए। यही है हालत। इसलिए आप ऐसा ना करें। पास ही में एक स्कूल से आप अपने बच्चों को और आप भी दीनी तालीमात के साथ साथ फना होने वाला जो इल्म है, जब तक आप रहेंगे, आप इल्म का होना लाजिमी है और ज़रूरी है। इसलिए आप अपने बच्चों को दीनी तालीमात के साथ साथ दुनिया में जो भी इल्म है ये सिखाएंगे तो आपके बच्चे भी ज़िंदगी में कामयाब होंगे और अपनी बंदगी में भी कामयाब होंगे। क्योंकि बिना इल्म के कामयाबी इंसान को नहीं मिलती। इसलिए आप अपने बच्चों को सही तरह से इल्म देकर उनकी कामयाबी में हाथ बटाएंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाल्लाह, ये तो कन्नड़ा भाषा की स्कूल है। अब जो भी दो मगर सही इल्म देंगे तो आइन नवाइश होगी। स्कूल के सामने वहाँ के जो भी हजरात हैं, वहाँ कुछ पेड़ डाले हुए हैं। माशाल्लाह, धूप का कोई इम्कान नहीं है, हवा ही चल रही है, और फ़िज़ाओं में घटाए में कोई नहीं, मगर बहुत ठंडा है माहौल। अतराफ अकनाफ जंगल ही जंगल नज़र रहा है। इल्म पाने के लिए ये तो जगह माशाल्लाह बहुत सुकून है, इत्मीनान है। पास ही में एक मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी सफ़र है, मगर यहाँ जो दिखा रहा हूँ आपको, ये ज़िंदगी का आखिरी सफ़र है। न जाने कितने लोग यहाँ पर आए, अपनी बोली बोल बोल कर इस फ़ानी दुनिया से चले गए। आप ऐसा ना करें। हुकूकुल बात के साथ साथ आप हुकूकुल्लाह भी होंगे तो आइन नवाइश होगी। क्योंकि ठिकाना खबर है तेरा, ठिकाना खबर है तेरा, कुछ तो इबादत कर ले आए गाफिल बंदे।
किसी के घर खाली हाथ जाया नहीं करते। माशाल्लाह, ज़िंदगी 2 दिन की है, ये तो 2 दिन का मेला है। यहाँ कोई नहीं रहता, क्योंकि कुल्लु नफ्सिल ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार चीज़ को यहाँ पर मौत का मज़ा चखना पड़ता है। मगर मौत कब कहाँ कैसे आएगी किसी को पता नहीं। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में नमाज़ें क़ायम करेंगे तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए कितने लोग आए, ये सिलसिला जारी रहेगा क़यामत तक। कितने लोग आए, ना इनकी दौलत काम आई, ना इनका इल्म काम आया, ना इनका घमंड शोहरत, ना जाने और ना जाने क्या क्या चीज़ें इनके कोई काम नहीं आई। ये सब मिट्टी के निवाले हो गए, सिर्फ निशान यहाँ पर पड़े हुए ही। आप जब भी जाते हो, कहीं भी आप ख़बरस्तान नज़र आए, वहाँ खड़कर दोस्त हो या दुश्मन हो ऐसा ना करें, कुछ पढ़कर वहाँ बख्शेंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाअल्लाह, हर तरफ धूप ही धूप नज़र आ रही है, माहौल भी अच्छा है। ये देखिए नेशनल हाईवे होने की वजह से आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अपनी ज़िंदगी में इतना भी ज़्यादा तकलीफ़ ना दो, ज़माने में अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो मगर किसी को तकलीफ़ ना दो। अपनी ज़िंदगी में सादगी लाओ। इंसान बनना कामयाबी नहीं, आपके दिल में इंसानियत होना ज़रूरी है। ये देखिए हाईवे की रहने की वजह से आपको इस दरबार को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, ये तो आलापा गुड्डे है, कुड़वल ताल्लुक़ है, तुमको डिस्ट्रिक्ट आता है, कर्नाटका स्टेट और इंडिया में आता है। ये तो मशहूर ही मारूफ ही। इस औलिया अल्लाह को गवर्नमेंट वालों ने यहाँ से निकालना चाहता था। वली अल्लाह की करामत देखो, जो जिन्होंने भी इनकी बुराई चाही और कोशिश की इस दरबार को निकालने की, वो ही इस दुनिया से फना होकर चले गए। वली अल्लाह को इनकार ना करो, क्योंकि ये तो अल्लाह के दोस्त थे। ये देखिए उन हज़रत का नाम दिखा रहा हूँ, वली अल्लाह की हज़रत इस्माइल शाह क़ादरी। माशाअल्लाह, ये तो बगदाद से हिजरत कर आए हैं दीन की सिखाने के लिए। माशाअल्लाह, ये तो मशहूर है, मारूफ है। माशाअल्लाह, कोरोना रहने की वजह से यहाँ का उर्स की तारीख़ में कुछ तब्दीलियाँ वहाँ की ज़िम्मेदारों ने लाए हुए हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर तो दरबार तो ख़दीम है, मशहूर है, मारूफ है। वहाँ के ज़िम्मेदारों ने अतराफ़ अकनार दरबार के एक पूरा पॉइंट रंग कर क़ायम किए हैं, आबाद भी किए हैं, मगर इससे कामपॉइंट कोई नहीं है। अफसोस की बड़ी बात है, पूरी निगाह इस दरबार के ऊपर ही है। इसलिए जो भी वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदार हैं, इसकी ज़मीन कितनी है, इसके अतराफ़ अकनाफ कामपॉइंट डालकर एक छोटा सा इबादत के लिए कुछ नमूना वहाँ पर नमाज क़ायम करने के लिए कुछ जगह बना कर देंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाअल्लाह, वली अल्लाह तो मशहूर है, मारूफ है, करामती वली अल्लाह ही। आप जाइए इत्मीनान से, वली अल्लाह की दीदार के साथ साथ वहाँ बैठकर कुछ पढ़ें, कुछ मांगेंगे तो वली अल्लाह भी आपकी सिफारिश करेंगे। मगर आप अपनी ज़िंदगी में नमाज क़ायम करना पड़ता है, क्योंकि नमाज ही ज़िंदगी की कामयाबी है और बंदगी है। बिना नमाज के वली अल्लाह भी आपकी सिफारिश नहीं करते। पूरा दरबार वहाँ के ज़िम्मेदारों ने रंग भर कर चार चांद डाले हुए हैं। माशाल्लाह, ये देखिए उस दौर में जो बना हुआ था दरबार, वहाँ के जिसने भी इफ्तिताह की थी, रोशन बेग थे उस इफ्तिताह किए थे, और वली अल्लाह का नाम और दीगर मेम्बरान के नाम वहाँ पर डाले हुए हैं। माशाल्लाह, दरबार तो सुकून की जगह, इत्मीनान की जगह। आप जाइए, इत्मीनान से बैठे, कुछ पढ़िए और वली अल्लाह के पास मांगे तो वली अल्लाह भी आपकी सिफारिश करेंगे अल्लाह की बारगाह में। माशाल्लाह, पूरा दरबार पाक है, शफाफ है। सिर्फ घर पाक रखने से कोई फ़ायदा नहीं, आप मस्जिद और दरबार भी पाक रहना पड़ता है। ये पीछे का हाथा आपको दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। फ़िलहाल कोरोना रहने की वजह से ज़रा आबादी जो भी आशिक़ हैं वली अल्लाह के आने में थोड़ी कमी महसूस हो रही है। माशाल्लाह, आने वाले दिनों में ये वबाल बीमारी जाएगी और दरबार को आने जाने की तादाद में कसी तादाद में जारी रहेगा यह सिलसिला। पास ही में एक मुसाफिर खाना है, आप जाइए, वहाँ सुकून से ठहरिए और वज़ू करने के लिए भी जगह है। आप नमाज के साथ साथ उस औलिया अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो आइन नवाइश होगी।
क्योंकि जब तक वास्ता ना लोगे औलिया अल्लाह का आसरा, जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, सख्त मुश्किल है पता मिलना राह खुदा का। कह दो ज़माने को, कह दो ज़माने को, क्यों नस्रो मस्ती में बैठा है, जहर पी के जीना है तो जी आशिकों के आस्थानों में। माशाअल्लाह दरबार तो मशहूर है, मारूफ है, करामती वलीअल्लाह ही। ये इस दरबार को कुछ शरपसंद लोगों ने इस हाईवे से निकालने की कोशिश थी, मगर वली अल्लाह तो अल्लाह के दोस्त थी। और यही वो करामत है जो हाईवे है यहाँ से ही निकल कर सामने 1-2 किलोमीटर पर चले गया। ये करामत नहीं तो और क्या है। ये तो करामत उलाल नहीं, हर दिन यहाँ पर हज़ारों लोग आकर इस वली अल्लाह की कुछ पढ़कर ज़ियारत करके जाते हैं। इसलिए आप फैमिली के साथ जाकर उस वली अल्लाह की नमाज के बाद आप वहाँ जाकर कुछ वली अल्लाह की ज़ियारत करें, कुछ पढ़ें बैठें और कुछ मन्नतें मांगे तो वली अल्लाह भी आपको सिफारिश करेंगे। वली अल्लाह सिर्फ आपकी सिफारिश करते ही, जो देने का हक़ है वो तो अल्लाह ही देना पड़ता है। इसलिए वली अल्लाह की ज़ियारत करना कोई गुनाह नहीं है, वली अल्लाह की ज़ियारत करना कोई गुनाह नहीं है, मगर वली अल्लाह से ही मांगना ये ठीक नहीं है। आप 5 वक्त की नमाज बाजमात के साथ अदा कर करेंगे तो वली अल्लाह भी आपकी सिफारिश करेंगे, आपकी ज़िंदगी भी कामयाब होगी और आपकी बंदगी भी कामयाब होगी। हुकूकुल बात के बाद हुकूकुल्लाह भी आप होना पड़ता है। जहाँ जहाँ मसाजिद बन रहे हैं उनके लिए भी आप कुछ अतियात, और वली अल्लाह के जहाँ जहाँ भी दरबार बन रहे हैं, मरम्मती काम चल रहे हैं, वहाँ भी कुछ आप अतियात दिएंगे तो आई नवाइश होगी। क्योंकि खिदमत से ही खुदा मिलता है और हरकत से ही बरकत मिलती है। इसलिए आप हाईवे रहने की वजह से आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप घर वालों के साथ जाकर कुछ मन्नतें मांगकर उस औलिया अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी कामयाब होगी, आपकी बंदगी भी कामयाब होगी। माशाअल्लाह ये तो करामती औलिया अल्लाह ही, मशहूर है, मारूफ है। आप जाइए और वली अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो आपकी ज़िंदगी कामयाब होगी। मगर वली अल्लाह सिफारिश करना है तो आप 5 वक्त की नमाज पढ़ना पड़ेगा और कुरान भी पढ़ना पड़ेगा। नमाज के बाद आप उस दरबार को जाएंगे तो वली अल्लाह भी सिफारिश करेंगे, क्योंकि वली बनने के लिए इन्होंने क्या क्या कुर्बानी इस दुनिया में दी ही आप इनका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए वली अल्लाह को इनकार ना करो, ये तो अल्लाह के दोस्त हैं। फैज़ पाने के लिए आप वहाँ पर जाना पड़ता है, क्योंकि ठिकाना खबर है तेरा, ठिकाना खबर है तेरा, कुछ तो इबादत कर ले ऐ गाफिल बंदे, किसी के घर खाली हाथ जाया नहीं करते। ज़माने की जहालत देखो, थोड़ा सा इल्म फना होने का इल्म जान लिया, ये तो वली अल्लाह को इनकार कर रहे हैं कुछ लोग, और ख़ुद को खुदा ना समझ बैठो। ये दुनिया इबरत की जगह है, रहने की जगह नहीं है। कितने लोग आए यहाँ पर, अपनी बोली बोल बोल कर इस दुनिया से फना होना पड़ा। इसलिए अपनी ज़िंदगी में आजिज़ी, आखसारी और सादगी लाए, क्योंकि सादगी में इंसानियत रहती है। आपका गुरूर भी काम नहीं आता, आपकी दौलत शान व शौकत नहीं काम आएगी इस 2 दिन की ज़िंदगी में। दुनिया तो इबरत की जगह है, यहाँ रहने कोई नहीं आया है। इसलिए जब भी आप रहो कुछ ऐसे काम अंजाम दो, आपकी सिफारिश वली अल्लाह भी करे और आपके जाने के बाद भी अल्लाह भी खुद आप पर नाज रहे। इसलिए वली अल्लाह को आप सिर्फ देखना नहीं, वहाँ ज़ियारत के साथ साथ दरबारा जहाँ जहाँ भी हैं इसे आबाद करेंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाअल्लाह ये तो हज़रत इस्माइल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर हैं, मारूफ हैं। नेशनल हाईवे के पास ही रहने की वजह से आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दुनिया तो 2 दिन की है, ये जगह जो है इबरत की जगह है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में सादगी लाए, इंसानियत लाए और कुछ काम ऐसे करें ताकि वली अल्लाह भी आपको और अल्लाह भी खुश हो आपके हर कामों में। हुकूकुल बात के बाद हुकूकुल्लाह भी होना पड़ता है।
इसलिए आप वली अल्लाह जहाँ जहाँ भी हैं आप जाइए, इत्मीनान से वहाँ बैठे, कुछ पढ़ें, कुछ बख्शें और कुछ मन्नतें मांगेंगे तो वली अल्लाह आपकी सिफारिश करेंगे इस फ़ानी दुनिया में। मगर शर्त यह है आप नमाज के साथ वहाँ पर जाना पड़ता है। कितने लोग यहाँ पर आए, कोई नहीं आज तक टिका यहाँ ज़मीन पर। ये देखिए दरबार का दूर से मंजर दिखा रहा हूँ, कितनी नूरानियत है देखो इस दरबार में, माशाल्लाह। ये तो मशहूर है, मारूफ है। आप मेरा वीडियो देखने के लिए फिर से आपका मैं दिल की गहराई से शुक्रगुजार करता हूँ। कल फिर मिलूँगा कुछ नए पुराने तारीख़ी मक़ामात के साथ साथ। तब तक के लिए अलविदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दुआ में याद रखिए।